नमस्कार, मैं हूं मोहित भावसार और आप देख रहे हैं सिटी चैनल शाजापुर और सहज मीडिया के खास कार्यक्रम एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में मोहन। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के कई वरिष्ठ नेता श्री दिनेश जी शर्मा जी, जिला महामंत्री प्रदीप जी चंद्रवंशी, जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्याम जी टेलर, वरिष्ठ पत्रकार और मेरे मार्गदर्शक श्री मनोज जी जैन साहब, जिला मीडिया प्रभारी विजय जोशी और प्रेम जी यादव। सबसे पहले दिनेश जी आपसे सवाल करूँगा कि महाकाल की नगरी से एक उभरता चेहरा सामने क्या कहना? सर्वप्रथम तो मैं प्रदेश के नवनियुक्त हम सबके नेता मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को शाजापुर जिले की ओर से बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद कहूंगा कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताते हुए आज उज्जैन संभाग को एक बहुत बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने दी और मोहन यादव जी के रूप में एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा सफ़र उन्होंने राजनीति में तय किया और एक ओजस्वी वक्ता के रूप में, एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि महाकाल की नगरी को बाबा महाकाल की कृपा से एक मुख्यमंत्री मिला और हमारे संभाग के लिए, हम सबके लिए ये गौरव का विषय है। मध्य प्रदेश में एक बार भाजपा की फिर प्रचंड जीत हुई है। अब अगर विकास की बात करें तो क्या कुछ विकास के नए आयाम मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्षों की सरकार में, चाहे उमा भारती जी के नेतृत्व में हो, बाबूलाल गौर जी के नेतृत्व में हो या शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हो, मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने सार्थक कदम उठाए और उसी का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश, जो कांग्रेस के सरकार में दिग्विजय सिंह के शासनकाल में एक बीमारू राज्य हुआ करता था, देश के विकसित प्रदेशों में गिना जाता है और हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश प्रगति के मार्ग पर न केवल अग्रसर होगा वरन बुनियादी आवश्यकताओं को, बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संवेदनशील रही है। तो मध्य प्रदेश का शैक्षिक और औद्योगिक विकास संपूर्ण होगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। प्रदीप जी, भाजपा का एक नारा सबके साथ सबका विकास, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इस देश को यही नारा दिया था कि सबका साथ और सबका विकास। उसके बाद निरंतर इस नारे को और आगे बढ़ाया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यहाँ तक की बात मोदी जी ने की। और निश्चित रूप से आप सब देख रहे हैं, पूरे देशवासी देख रहे हैं कि इस नारे को सार्थक करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के समस्त जाति धर्म के लोगों के ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई और बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया। यह सबका साथ और सबका विकास का ही सार्थक करता हुआ हमारे सामने उदाहरण है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि इस प्रदेश के अंदर भी सभी जाति धर्म के साथ ही हर वर्ग का ध्यान रखते हुए सबका विकास किया जाए। और आपने देखा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इस प्रदेश के लोगों के लिए जिस प्रकार की योजनाएं बनाई थी और उन योजनाओं को लागू किया, सभी लोगों को उनका कहीं ना कहीं लाभ मिला है। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर सरकार की योजना का लाभ परिवार को नहीं मिला हो। और अब हमारे नए मुख्यमंत्री कल बने श्री मोहन यादव जी, उनके कुशल नेतृत्व में भी जो सरकार की योजनाएं चल रही है, इनको और अच्छे प्रभावी ढंग से योजनाओं को चला करके अन्य लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ मिले, इस प्रकार का प्रयास किया जाएगा। 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, 3 दिसंबर को परिणाम आए और 11 दिसंबर को महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री के नाम पर एक नया चेहरा सामने आया। निश्चित रूप से बहुत गौरव की और गर्व की बात है कि हमारे उज्जैन संभाग के युवा विधायक को इस प्रदेश का नेतृत्व करने का अवसर मिला है। यह बाबा महाकाल की कृपा मानते हैं कि बाबा महाकाल ने उनको आशीर्वाद दिया। तीसरी बार वह जो है विधायक बने और विधायक बनने के बाद आज इस प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में इस पद को सुशोभित करने जा रहे हैं। बाबा महाकाल के आशीर्वाद और उनकी कृपा से निश्चित रूप से मोहन जी प्रदेश की जनता का कल्याण करेंगे और सभी
का ध्यान रखते हुए उनका सबका संपूर्ण विकास करेंगे। श्याम जी, आप भी लंबे समय से एबीवीपी से जुड़े थे और 1984 में डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी शुरुआत वहीं से की थी। मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से राजनीति की प्रथम पाठशाला हमारे विचार परिवार की विद्यार्थी परिषद को माना जाता है, वहीं से ऐसे कई कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है जो कहीं ना कहीं आज देखें हम तो पूरे देश भर में अपना अपना नेतृत्व दे रहे हैं। मोहन यादव जी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने विद्यार्थी जीवन से एबीवीपी से जुड़ करके राष्ट्रवादी विचारों को अपना करके अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। और आज हम लोग देख रहे हैं कि उस एक कार्यकर्ता का सफ़र जो कि कॉलेज के बच्चों के अधिकारों के बात करने से शुरू हुआ था, वह आज संघर्ष का सफ़र मुख्यमंत्री के पद तक भी पहुंचा है। बाबा महाकाल से हम यही प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार से पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना देखते हुए विकास के रथ को जहां तक लेकर के आए हैं, उससे आगे भी मोहन यादव जी इस रथ को ले जाएंगे। और ये आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत से अभी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अपनी जीत दर्ज की है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी दोनों के नेतृत्व में ये शिव और ये विष्णु और मोहन की जोड़ी लगातार 29 सीटों को जीत करके प्रचंड बहुमत इस मध्य प्रदेश में दर्ज करवाएंगे। विजय जी, लगभग मोहन यादव एक नया चेहरा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता काम करते हैं और कार्यकर्ता ही उच्च पदों पर आसीन होते हैं और उसी का उदाहरण आज मोहन जी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में हम देखते हैं। जैसा हम देखते हैं कि तीसरी पंक्ति में बैठे हुए विधायक को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया है, तो यह चीज़ जो है भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी बड़ी जवाबदारी दी जा सकती है। आज हम देखते हैं कि मालवा क्षेत्र के उज्जैन संभाग से हमारे मोहन जी यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, जो कि बहुत गौरव की बात है और हर्ष का विषय है। ये पूरे संभाग के साथ मालवा का और पूरे प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा मोहन जी के नेतृत्व में। और बाबा महाकाल के आशीर्वाद से हमने जो विकास काम पहले किए हैं उन विकास कामों को आगे बढ़ाते हुए मोहन जी के नेतृत्व में हम और विकास के आयाम गढ़ेंगे, ताकि प्रदेश का चहुमुखी विकास हो। चहुमुखी विकास के साथ ही शाजापुर और शाजापुर के आसपास जितने पूरे संभाग के विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ सभी का विकास होगा। हमने देखा है कि विकास जो किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। 2003 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे विराजित हुई थी, उसी के बाद से प्रदेश का विकास हुआ और आज हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं। और उसी कड़ी में आज हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मोहन जी यादव को मुख्यमंत्री बनाया है और उनके नेतृत्व में हम प्रदेश में फिर से विकास की नई गाथा को लिखेंगे। भाजपा की प्रचंड जीत, लाडली बहना का शोर और 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव, लेकिन उसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, क्या कहेंगे? मैंने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में कब कौन सा कार्यकर्ता कहाँ बैठ गया है इसका अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते। योजनाएं सरकार की रहती हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का जो नेतृत्व रहता है वो करता है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 2003 के बाद से मध्य प्रदेश का जो विकास किया है वह बिल्कुल हम सब देख सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश का कायाकल्प हो चुका है। और उसी कड़ी में विकास के साथ साथ उन्हें विभिन्न योजनाएं लाई ताकि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। अगर वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको योजनाओं का लाभ मिलेगा। हमने देखा है हमारे देश केंद्र के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो कच्चे मकान हुआ करते थे उनको पक्का बनाना काम किया है। और आप देखते हैं कि आज हमको झोपड़ी देखने को भी नहीं मिलती है। तो यह सब जो तय हुआ है यह नरेंद्र मोदी जी के राज में हुआ है। और हम देखते हैं कि लाडली बहना योजना हो या लाडली लक्ष्मी योजना हो या विभिन्न प्रकार की योजना हो, सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन ये व्यक्तिगत योजनाएं नहीं रहती, सरकार की योजनाएं रहती है। आज मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न योजना चलाई, जन कल्याणकारी योजनाएं थी, लेकिन वो योजनाएं का लाभ लोगों को मिल भी रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना चलाई है, आगे लगातार चलती रहेगी और भी विभिन्न योजनाएं आएगी जो सरकार के जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको मजबूत करेगी। तो इसी कड़ी में यह योजना भी थी और आगे भी नई योजनाएं आएगी जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। प्रेम जी, यादव समाज से मुख्यमंत्री चुना गया, क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय और हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं इन सबको एक छोटा सा कार्यकर्ता जो 3 बार विधायक उज्जैन दक्षिण से मोहन जी यादव बने, मैं उन सब के लिए मोहन जी यादव को जो विधायक बनाया उनके लिए धन्यवाद देता हूं। और मोहन यादव विद्यार्थी परिषद से और भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष भी रहे। मोहन जी यादव कोई नए आदमी नहीं है, मोहन जी यादव बहुत पुराने आदमी हैं। मोहन जी यादव अच्छा काम करेंगे। जो शिवराज जी की जो योजना उन्होंने चल रही थी वो सभी योजना उन्होंने चलेगी।
सर आप लंबे समय से मीडिया में काम कर रहे हैं, आपका मुझे मार्गदर्शन मिलता समय समय पर। सर शिवराज सिंह चौहान का हटना कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में असर देखने मिलेगा? देखिए, हम मध्य प्रदेश चुनाव की जो बात करें तो मध्य प्रदेश में जब चुनाव की तैयारी शुरू हुई थी तो भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को लोक विधानसभा चुनाव लड़वाया। संभावना भी ऐसी बन रही थी कि इन्हीं में से किसी को जो है मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। भाजपा ने जो पूरा चुनाव लड़ा वो बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के लड़ा, तो ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब सीएम शिवराज की विदाई तय है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और उनकी योजनाओं का लाभ निश्चित ही गरीब तबके को, ज़रूरतमंदों को मिला है। आज जो चुनाव परिणाम हमारे सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान लाडली बहनों का है, जो उनकी योजना चुनाव के पहले उन्होंने घोषित की और जिसका लाभ घर घर पहुंचा, उसका असर इस चुनाव में भी देखने को मिला। प्रदीप जी, कल जो अभी जो चुनाव हुए थे उसमें मुख्यमंत्री पर मोहन जी यादव को चुना गया, लेकिन कहीं ना कहीं भी लोकसभा चुनाव भी है और शिवराज सिंह चौहान का बाहर जाना। भारतीय जनता पार्टी में न तो मुख्यमंत्री और न ही कोई प्रदेश अध्यक्ष, न राष्ट्रीय अध्यक्ष, चुनाव कोई भी पदाधिकारी या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी का एक एक बूथ का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़के हम प्रत्येक बूथ को जीत करके विधानसभा और लोकसभा की सीटें जीतते हैं। आपने देखा अभी हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के दम पर 162-63 सीट जीती और यही कार्यकर्ता पुनः आने वाले रण क्षेत्र के लिए भी तैयार है। उस रण क्षेत्र के मैदान में खड़े हैं। आने वाला जो युद्ध है 2024 का, मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संकल्प है और हम बूथ के कार्यकर्ताओं के दम पर पुनः यह कह सकते हैं कि हम इस बार मध्य प्रदेश की 29 में से 28 नहीं, 29 में से 29 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना थी लाडली बहना योजना, उसी के दम पे भाजपा चुनाव लड़ी और भाजपा चुनाव जीती भी सही। क्या वह योजना लागू रहेगी कि अब नए चेहरे के साथ नई योजना आएगी? अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव जी ने लाडली बहना योजना के साथ ही अन्य सभी योजनाओं को प्रदेश में यथावत चालू रखने की घोषणा की है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से जो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की चौहान ने चलाई थी वह सभी योजनाएं चालू रहेगी और जनता को उन सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। भाजपा अनुभव के आधार पर भी चुनाव लड़ती है, मगर कल कई दिग्गज थे वहाँ पर, कैलाश विजयवर्गीय थे, वी.डी. शर्मा थे, लेकिन फिर भी नया यादव जी, मतलब उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि मैं सीएम बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता अपनी कल्पना नहीं करता है कि हम इस पद पे पहुंचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और संगठन के हमारा नेतृत्व करता नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उसकी खूबी देखते हैं, उसके कार्यप्रणाली को देखते हैं, उसको निखारने का और उसको संवारने का काम करते हैं और जो कल्पना से बाहर का परिणाम देने की योजना बना करके उस कार्यकर्ता को गढ़ के और विभिन्न पदों पर सुशोभित करते हैं और वो अपनी कार्य क्षमता के दम पर उस पद को भी सुशोभित करता है और नेतृत्वकर्ता बनता है। एमपी के मन में मोदी के मन में मोहन यादव, अब क्या मोहन यादव के मन में अरुण भीमत रहेंगे? निश्चित रूप से संभावना तो पूरी है कि ये हो सकता है। उज्जैन और शाजापुर में कोई दूरी नहीं है, मुख्यमंत्री खुद उज्जैन के रहने वाले हैं, अब क्या कुछ विकास यहाँ पर होंगे? हमारे माननीय विधायक जी ने और शाजापुर क्षेत्र की जनता ने जो विकास की कल्पनाएं हमारे शाजापुर नगर के लिए और शाजापुर विधानसभा के लिए की है, निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में नई नई योजनाएं और बना करके और शाजापुर क्षेत्र में क्या क्या विकास हो सकता है, हमारे ज़िले में क्या विकास हो सकता है, उनकी बात करके और संपूर्ण विकास इस शाजापुर ज़िले का हम करवाएंगे। धीरज जी, यहाँ पे उद्योग के कुछ भी संसाधन नहीं है, अब नई सरकार है, नई योजना आएगी तो शाजापुर के लिए क्या कुछ उद्योग के लिए
माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में शाहजहाँपुर में भी औद्योगिक कॉरिडोर बना है। और मोहन यादव जी के नेतृत्व में, चूँकि शाहजहाँपुर ज़िले में पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हम सब अरुण जी के नेतृत्व में, इंदर सिंह जी के नेतृत्व में, घनश्याम चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में शाहजहाँपुर ज़िले को औद्योगिक ज़िला बनाने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उसमें सफल भी होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा लक्ष्य रहा है कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएं, प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाएं और हर जिले में उद्योग हो, सबको रोजगार मिले। उस योजना के अंतर्गत हम शाहजहाँपुर ज़िले को एक औद्योगिक ज़िला बनाएंगे और निश्चित रूप से शाहजहाँपुर शहर में भी, जिला मुख्यालय पर भी और ज़िले के अन्य स्थानों पर भी बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए हमारे सभी विधायक प्रयास करेंगे और मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम उसमें सफल होंगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए क्या कुछ प्रयास रहेंगे? चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से शाहजहाँपुर ज़िले को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी है, सौगात दी है, ट्रामा सेंटर दिया है। आगे भी ज़िले के सभी स्थानों पर जो नगरीय क्षेत्र हैं, कस्बा स्थान हैं, उन सभी जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करते हुए सभी आवश्यक सुविधाओं को हम उपलब्ध कराएंगे। शाहजहाँपुर के ट्रामा सेंटर में भी जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की हमको आवश्यकता है, उन सब डॉक्टरों की यहाँ व्यवस्था करेंगे और अच्छी चिकित्सा इस जिले और इस विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को मिले, ऐसा हमारे विधायक अरुण जी, इंदर सिंह जी और घनश्याम जी के नेतृत्व में प्रयास करेंगे। और सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो, चिकित्सा की दृष्टि से भी, शैक्षणिक दृष्टि से भी, ऐसे सब मूलभूत आवश्यकताओं को हम उपलब्ध कराने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है कि हम प्रदेश के जनता की स्वास्थ्य, शिक्षा और सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। तो ये सुविधाएं हम शाहजहाँपुर ज़िले को दिलाएंगे। सर, आप भी लंबे समय से फील्ड में थे, मगर सर आपके सामने कई सीएम के चेहरे चेंज हुए, मगर सर कांग्रेस हो या बीजेपी चुनाव के दौरान करती हैं वादे, मगर जैसे ही चुनाव जीतते हैं सर कहीं ना कहीं विकास की डोर डगमगा जाती है। देखिए, हम शाहजहाँपुर ज़िले की बात करें तो यहाँ विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज जो हमारा ज़िला है पिछड़ा ज़िला है और अब जो मुख्यमंत्री बने हैं वो हमारे संभाग से हैं, तो निश्चित ही अब उम्मीद है कि इस क्षेत्र को भी विकास होगा। मालवा से जुड़े हैं, पूरा मालवा अंचल है, तो ये क्षेत्र हमेशा पिछड़ा रहा है। प्रकाश चंद सेठी के बाद अब लंबे समय के बाद मालवा को जो है मौका मिला है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है इस क्षेत्र से बने हैं, तो निश्चित मोहन जी यादव और उनका शाहजहाँपुर से जुड़ाव भी रहा है, यादव का लंबे समय से शाहजहाँपुर से जुड़ाव भी रहा है, तो निश्चित ही शाहजहाँपुर का इसका लाभ मिलेगा और शाहजहाँपुर जो है नई विकास की गाथाएं लिखेगा। और ये भाजपा में इस बार तीनों विधायक जो है, शुजालपुर हो, शाहजहाँपुर हो और काला पीपल हो, तीनों विधानसभा में भाजपा के विधायक है, तो तीनों विधायक मिलकर जो है पूरे जिले का विकास करेंगे, यही एक संभावना बन रही है। मध्य प्रदेश का सबसे एक ही ऐसा जिला होगा जहाँ पर विधायक कम से कम वोटों से जीता है, मात्र 28 वोटों की लीड मिली। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शाहजहाँपुर विधानसभा लंबे समय से कांग्रेस के पास थी। 2013 में यहाँ पे जो अभी वर्तमान विधायक है, इन्होंने ही जो कांग्रेस के विधायक है हुकुम सिंह का उनको पराजित किया था और फिर से यहाँ पे काफ़ी टक्कर के बाद यहाँ पे 28 मतों से हमने विजय हासिल की है। तो ये जो लंबे समय से कांग्रेस के पास जो सीट थी उसको भाजपा ने इस बार कार्यकर्ताओं के दम पे विजय से हासिल की है। और कहीं ना कहीं बात आ रही है कि हाँ, हमारे ज़िले में विकास, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भले ही विधायक भारतीय जनता पार्टी के ना रहे हों, लेकिन विकास जो है पिछले 15 सालों में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास काम हुए हैं। हम देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पे ट्रामा सेंटर बनकर तैयार है। कभी शाहजहाँपुर का नाम रेफर जिले के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी, मशीनों की सुविधाएं थी और इलाज भी अच्छा संभव नहीं था। लेकिन जब ट्रामा सेंटर बना यहाँ पे तो काफ़ी आधुनिक मशीनें यहाँ पे आई है। यहाँ पे मशीनों के साथ साथ डॉक्टरों की व्यवस्था भी हुई है। तो अब यहाँ पे जो मरीज जो इंदौर, उज्जैन बाहर रेफर हुआ करते थे, अब वो रेफर नहीं होते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 15 सालों में यहाँ पे बहुत विकास हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो हमारे जो क्षेत्र के शुजालपुर के विधायक है माननीय इंदर सिंह जी परमार, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यहाँ पे सीएम राइज विद्यालय की सौगातें दी है। शाहजहाँपुर जिले में एक अभूतपूर्व सौगात है। पूरे प्रदेश में सौगातें मिली है, लेकिन शाहजहाँपुर जिले को एक विशेष सौगात मिली है और पूरे मध्य प्रदेश का सबसे पहला सीएम राइज विद्यालय हमारे शाहजहाँपुर जिले के गुलाना क्षेत्र में बनकर तैयार हुआ है, जो कि एक पूरे मॉडल के रूप में खड़ा है पूरे मध्य प्रदेश के लिए। तो हम देखें चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य हुए, भले विधायक नहीं थे, लेकिन विकास यहाँ पर रुका नहीं है। अब जनता ने विश्वास जताया है और शाहजहाँपुर जिले की तीनों विधानसभा सीटों भाजपा के विधायक को चुना है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ विकास और गति पकड़ेगा और निरंतर शाहजहाँपुर का विकास होगा।
औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो सभी क्षेत्रों में विकास संभव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मालवाचल उज्जैन संभाग से हमारे मुख्यमंत्री बने मोहन जी यादव, तो कहीं ना कहीं उनकी भी शाजापुर से काफ़ी जुड़ाव रहा है, तो उनका भी कहीं फोकस ये शाजापुर में रहेगा और जो विकास रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं वो प्रयास करेंगे। आपने ऐसा कहा कि 2014-15 में स्वास्थ्य सेवाएं हुई शुरू, ट्रामा सेंटर बना, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, मरीज परेशान होते हैं, कहीं लिफ्ट बने और इसी चलते रेफर नाम तो अभी भी है शाजापुर जिले में कहीं ना कहीं। देखिए, एक ट्रामा सेंटर जो है बहुत बड़ी सौगात है हमारे यहाँ, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। लगभग 2 से 3 सालों में लगभग तो वह ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हुआ और बहुत मुश्किलों के बाद मतलब उसका काम पूरा होने के बाद वो हमको आया है पास में। तो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में, वहाँ की सुविधाएं पूरे करने में समय लगता है। और बात रही विशेषज्ञों की, तो कुछ विशेषज्ञों की जो पूर्ति होना थी वहाँ पे वो हो चुकी है। वहाँ पे कुछ नए डॉक्टर अभी पिछले 3 महीनों के अंतराल में हम देखेंगे, 3 महीनों के उसमें तो कुछ विशेषज्ञ आए हैं वहाँ पे। और बाकी यहाँ से हमने कुछ प्रोजेक्ट बना के पहुँचाया भी है कि हमको इस विशेषज्ञ की और ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे कुछ जो बीमारियाँ हैं, जो गंभीर बीमारियाँ हैं, तो उनके विशेषज्ञों की कमी के कारण क्या है कि जो मरीज हैं उनको बाहर जाना पड़ता है। लेकिन वो अभी भी कुछ समय बाद, मैं कह रहा हूँ 2 से 3 महीने बाद वह समस्या भी हमारी खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ से शाजापुर से जो यहाँ के मरीज रहेंगे वो यहीं इलाज पड़ा पाएंगे। यहाँ पे डायलिसिस की मशीन हो गई है, सोनोग्राफी मशीन आ गई है। यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कई तरह की आधुनिक मशीनें तैयार खड़ी हुई हैं, यहाँ पे मरीजों को उचित उपचार मिल रहा है। और आने वाले समय में आधुनिक मशीनें की वो यहाँ पे आने वाली है, ताकि मरीजों को पूरा उपचार मिल सकेगा, ताकि वे बाहर रेफर बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। शाजापुर की बात अगर अपन अलग कर दें तो विधानसभा 168, शाजापुर 169 काला विपल। इस चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना का भी हाथ रहा है कि उनके बदौलत ही भाजपा को ये 2 विधानसभा सीट मिली है। देखिए, मैं कहता हूँ कि देश में अभी जो लहर चल रही है वह नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है। यहाँ पे कांग्रेस या कई पार्टियों के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। और उसी का नतीजा यह है कि यहाँ पे जो कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और यह जो परिणाम आए हैं हमारे सामने, यह परिणाम भी उसी का उदाहरण है कि अब नरेंद्र मोदी जी का राज है, नरेंद्र मोदी जी के जो विकास कार्य है, नरेंद्र मोदी जी की नीति है, उनसे प्रेरित होकर लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। उसी मतदान का परिणाम यह रहा है कि शाजापुर जिले की तीनों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए हैं। योगेंद्र सिंह बंटी पर बना क्या बीजेपी में शामिल होगा? देखिए, अभी अधिकृत रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। हाँ, हमारे जो सुजालपुर के प्रत्याशी थे उनके मित्रता कारण उन्होंने जरूर चुनाव के समय उनसे मिलना हुआ है। जिस दिन परिणाम आए थे उस दिन भी उनका मिलना हुआ है, लेकिन अभी अधिकृत रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। जब भी उनके भारतीय जनता पार्टी के वो अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी में काम, यहाँ पे कार्यकर्ता की पार्टी है, कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है, काम करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बूथ लेवल पे यहाँ पे कार्यकर्ता काम करता है। तो यहाँ पे जो भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी में आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। युवाओं के लिए क्या कुछ योजना रहेगी? आज भी अगर बात करें तो युवा बेरोजगार है। ऐसा मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से प्रत्येक युवा के लिए रोजगार की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सारे प्रयास सरकार ने किए हैं। और चूंकि मोहन यादव जी विद्यार्थी जीवन से ही विद्यार्थी परिषद से, युवा मोर्चे से जुड़ कर के काम किया है, युवाओं के बीच में काम करने का लंबा अनुभव उनको है। और अभी भी उच्च शिक्षा मंत्री युवाओं के बीच में ही, छात्रों के बीच में ही उनको दायित्व मिला था। युवाओं के बीच काम करने का लंबा अनुभव उनके पास है। युवाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश में मोहन जी यादव के नेतृत्व में बनेगी, ऐसा हमको विश्वास है। शाजापुर में 2 उद्योग थे, एक तो सिद्धार्थ फैक्ट्री और एक सोयाबीन बोता प्लांट, जिससे कई युवाओं को रोजगार मिला था। मगर अब ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या कुछ नए उद्योग डलने के आसार रहेंगे? बिल्कुल, आगे आने वाले समय में शाजापुर के लिए भी उद्योगों की योजना बनेगी। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरुण भिमौत जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम विस्तृत योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनाने का प्रयास भी करेंगे। और वैसे शाजापुर के युवाओं ने भी कई अपने स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से, जो मोदी जी के माध्यम से चल रही है, मुद्रा लोन के माध्यम से, कई ऐसी योजनाओं का लाभ लेते हुए शाजापुर के युवाओं ने टी लॉजी करके पूरे देश भर में एक ब्रांड स्थापित किया, चाहे चस्का के नाम से, चाहे सुट्टा बार के नाम से। ऐसे कई उद्योगों को स्थापित करने का काम भी शाजापुर के युवाओं ने किया है। और कहीं पे बेरोजगारी का ऐसा कोई विषय शाजापुर में नहीं आता।
ये थे हमारे साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेतागण जिन्होंने मध्य प्रदेश और शाजापुर में विकास को लेकर हमसे चर्चा की। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, मेरे सहयोगी सरवर पठान के साथ अर्पित व्यास,